हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओलंपियाड का 6 क्लास का जो पेपर है जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था वो 30th क्वेश्चन तक था। क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाता है तो अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इस बाकी क्वेश्चंस को 30 से 50 तक क्वेश्चन जो हैं वो मैं अपने दूसरी वीडियो में डाल रही हूँ, बी सेक्शन में सॉरी। तो आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। वो फर्स्ट वीडियो में मेरे पास 1 से 30 तक थे, अभी 31 से 50 तक क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री मीन एन इमेजिनरी लाइन। कोई भी इमेजिनरी लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो दैट लाइन डिवाइड द फिगर इनटू इक्वल हाफ। जैसे मैंने ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है तो ये हाफ और ये हाफ दोनों इक्वल हो गए, तो ये क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी आ सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल कहीं से भी हो सकती है, लेकिन वो एक सर्कल एक कोई भी फिगर हो उसको इक्वली डिवाइड करने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ पर भी मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हाफ इक्वल हो गया। यहाँ पर देख लो दोनों ही आ रही है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ठीक है। ये मेरे से अच्छी ड्रॉ नहीं हुई, लेकिन आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर नीचे सेम आ गया, तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर आप इसमें ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल है यहाँ पर सर्कल नहीं है, यहाँ सर्कल है यहाँ सर्कल नहीं है। तो अगर आप यहाँ भी डिवाइड करोगे तब भी आप रेक्टेंगल को लाइन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब इस फिगर में हमारे पास नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये वाली डी ऑप्शन मेरी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 32nd क्वेश्चन, that is find the sum of the largest 5-digit positive integer and largest 5-digit odd negative integer। सबसे पहले हम जाएंगे even पॉजिटिव इंटीजर 5 डिजिट का। सबसे पहले 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? दैट इज 99,999। ये वाला 5 डिजिट का लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। लेकिन हमें पूछा गया है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिसके पीछे क्या होता है? 0, 2, 4, 8, 6, 8। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 है, तो हमें ये नंबर एक रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 99,998 ये नंबर आ जाएगा इवन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो दूसरा क्या लेना है हमें? लार्जेस्ट 5 डिजिट और नेगेटिव नंबर, ठीक है बेटा। अब ये नेगेटिव नंबर है, मतलब इंटीजर आपने पढ़े होंगे जो 0 से एक तरफ तो पॉजिटिव चलते हैं 1, 2, 3, एक तरफ नेगेटिव चलते हैं, ठीक है। अभी मैं 1 डिजिट नंबर लेती हूँ, 1 से 9 तक लेती हूँ। 1 सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है और 9 सबसे लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है। लेकिन अगर मेरे को यही इंटीजर में नेगेटिव में जाना है तो मेरे पास -1 और -9 में से जो लार्जेस्ट होगा वो क्या बन जाएगा? उसका स्मॉलेस्ट बन जाएगा, और स्मॉलेस्ट क्या बन जाएगा? लार्जेस्ट बन जाएगा, ठीक है। जनरल सा है, मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन इसका बेस बहुत डिफरेंस होते हैं इंटीजर्स में तो लेकिन आप जनरल इतना सिंपल से याद रख सकते हो कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट होगा और स्मॉलेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। तो 5 डिजिट का सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? मेरे पास 10,000 आ जाएगा। तो इसका ओड नेगेटिव नंबर ओड लेना है। ओड लेना है तो पीछे जाऊंगी, इसके -1 करूंगी तो 4 डिजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बीच में ऐड 1 करना पड़ेगा मुझे। कितना आ गया बेटा मेरे पास? 10,001, ठीक है। तो इसको मुझे इसके बीच में सम लेना है, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसके आगे कौन सा साइन लगा? माइनस का। सम लेना है तो माइनस का साइन है, 1001। माइ नेगेटिव का साइन है तो ये ओवरऑल प्लस का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसको माइनस कर देना है। तो कितना आंसर आ गया बेटा मेरे को माइनस करके? 9998, 89,997। तो कौन सी ऑप्शन सही आई? ए ऑप्शन जो है वो मेरी करेक्ट ऑप्शन आई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 33rd क्वेश्चन के ऊपर। द सम ऑफ द प्रीडेसर एंड द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स। अभी हमें कितने दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट दिए हुए हैं। अगर बेटा जब हमने स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है तो हमें इनको अरेंज करना पड़ता है स्मॉलेस्ट से। जैसे 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 एंड सो ऑन 5 है, ठीक है। तो मुझे ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे 0 को बीच में लेना पड़ेगा तभी वो 5 डिजिट नंबर बनेगा, अदरवाइज ये 4 डिजिट नंबर कहलाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखना हो 5 डिजिट, 1, 0, 2, 4, 5, ठीक है। या तभी ये स्मॉलेस्ट डिजिट आएगा। अगर लार्जेस्ट लिखना हो तो आपको
बड़े से लिखना है, 5 4 2 1 0 ऐसे लिखोगे आप, ठीक है बेटा। तो ये आ गया मेरे पास 1 0 2 4 5। अब ये क्या लेना है हमें, सम ऑफ प्रीडेसर, इसका एक ज़्यादा और एक ये सक्सेसर, मतलब इसके आगे का। प्रीडेसर लेने के लिए सबसे पहले मेरे पास नंबर क्या आया, स्मॉलेस्ट 2 4 5। प्रीडेसर लेना तो मतलब मुझे एक 1 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ गया 4 4 2 0 1, ये प्रीडेसर आ गया। अभी बेटा इसी का सक्सेसर लेना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका +1 कर दिया, कितना आ गया मेरे पास 10,246। अभी हम इन दोनों का क्या लेना है, सम लेना है। तो कितना आ गया मेरे पास 10,246 10,244, ठीक है बेटा। कितना आ गया मेरे पास 20,490। तो विच वन का ऑप्शन इज करेक्ट, फॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको 33rd के पास जाके वहाँ पर ए का जो सर्कल होगा उसको शेड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 34th क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट मस्ट बी एडेड टू द 98,999 टू मेक अ हाफ ऑफ द मिलियन, ठीक है। अभी मिलियन में मिलियन कितना होता है 10⁻6 मीन 1 कितनी ज़ीरो लगानी है, मुझे 6 ज़ीरो लगानी है, ठीक है। अभी मुझे हाफ बनाना है, इसका हाफ बनाने के लिए मिलियन का हाफ पूछा ना उन्होंने, तो मेरे पास इसको हाफ बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया बेटा मेरे पास, दैट इज द 5 लाख, ठीक है। अभी मुझे इतना बनाना है तो व्हाट मस्ट बी एडेड, इसके बीच में कितना ऐड करूँ, देखिए कितना है 98,999, व्हाट मस्ट बी एडेड। एडेड मैं सपोज करूँ मैंने x ऐड किया और मेरे पास बनना कितना चाहिए, बनना चाहिए मेरे पास 5 लाख, ठीक है। तो x निकल जाएगा, x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 लाख जो है मेरे उसमें बीच में इस चीज़ को उधर गया, अलजेब्रिकल इक्वेशन सोल्व करनी आती है ना, ये चीज़ जब उधर इस साइड को जाएगी तो नेगेटिव में आ जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बन जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दिया, 5 लाख में से मैंने माइनस कर दिया 98,999 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा बेटा 00104 4,01,001, ठीक है। डी ऑप्शन मेरी एक करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा 34th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम 35th क्वेश्चन के पास। टू कंस्ट्रक्ट ए कंसेंट्रिक सर्कल्स यू नीड टू इंश्योर दैट, कंसेंट्रिक क्या होती है बेटा, कंसेंट्रिक मीन विच हैव द सेम सेंटर, जिसका सेंटर एक होता है। जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया ये वाला, इसी को ही फिर मैंने रेडियस को इंक्रीज कर लिया, रेडियस इतनी कर ली तो फिर मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। मतलब एक ही सेंटर से जो हम सर्कल बनाते हैं, 2 सर्कल या 3 सर्कल जो जितने भी बनाते हैं उसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, तो आपको उसमें क्या होना चाहिए, दे हैव द सेम रेडियस, नहीं रेडियस तो अलग अलग होगी तभी वो दूसरा सर्कल कहलाएगा। ओवरलैप द सर्कल विद द डिफरेंट सेंटर, ठीक है। ओवरलैप नहीं होता है, सेम सेंटर विद द डिफरेंट रेडियाई, हाँ सेम सेंटर है, मेरा सेंटर सेम था लेकिन रेडियस उसकी डिफरेंट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आई। तो ये था हमारा बेटा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 36th क्वेश्चन के ऊपर। अभी बेटा हमारे पास आ रहे हैं दैट इज़ द एवरीडे मैथमेटिक्स। ये भी सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन हैं लेकिन इसमें क्या है, हमारी एवरीडे की प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं जो हम जनरली सोल्व करते हैं, अपने घर में मैथ्स को यूज़ करते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सोल्व करते हैं। ए थिन वायर इज़ बेंट टू फॉर्म अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन बनाया बेटे, एक ऑक्टागन की साइड्स कितनी होती हैं आपको पता है, दैट इज़ द 8 साइड। अगर 8 साइड्स होती हैं ऑक्टागन की, ईच साइड्स कितनी है 10 सेंटीमीटर, हर साइड कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन इट रीशेप टू ए पेंटागन, तब उससे हमने क्या बना दिया, एक पेंटागन बना दिया, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड, अब उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी हमारे पास। सबसे पहले हम एक ही वायर को, आपने पहले ऑक्टागन बनाया था तो उसके बाद उसने पेंटागन बना दिया, मतलब सेम वायर रही हमारे पास, तो हम पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करें ऑक्टागन का कितना है। अभी ऑक्टागन की 8 साइड है, ठीक है, 8 साइड्स है हमारे पास और हमारे पास क्या है 10 उसके सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। तो बेटा हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर मैंने एक एक साइड का 10 है तो मेरी 8 साइड का कितना हो जाएगा, 10 × 8 कितना आ गया 80 सेंटीमीटर उसकी पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है। अभी मुझे इसी 80 सेंटीमीटर से पेंटागन बनाना है, तो एक साइड कितने बराबर होगी, पेंटागन की कितनी होगी है बेटा, कितनी साइड्स होती हैं, दैट इज़ द 5, और कुछ मेरे पास टोटल लेंथ कितनी है अभी उस लेंथ उसकी वायर की, दैट इज़ द 80। तो एक साइड किसके इक्वल टू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा मेरा पेरीमीटर, किसके इक्वल टू होता है पेरीमीटर
तो मेरे कितनी आ जाएगी, साइड मल्टीप्लाई उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो साइड कितनी है इसकी 5 है और लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ द पेरीमीटर कितना है मेरे पास 80। तो लेंथ किस इज इक्वल टू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 60। तो बी ऑप्शन मेरी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 37th क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ द 1/8 ऑफ द पेंसिल इज ब्लैक, हाफ ऑफ द रिमेनिंग इज येलो एंड रिमेनिंग 3/2 सेंटीमीटर इज ब्लू, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल। तो सबसे पहले बेटा इसको थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं, लेट एज्यूम करते हैं लेट द लेंथ ऑफ द पेंसिल, ठीक है। लेंथ ऑफ पेंसिल को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। हमें 3 चीज़ें निकालनी है इसकी। 1/8 ऑफ द पेंसिल, ब्लैक का पोर्शन निकालना है, येलो का पोर्शन निकालना है, देन ब्लू का पोर्शन, और टोटल लेंथ हमने क्या ले ली है, दैट इज़ द x, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं ब्लैक पोर्शन के ऊपर कि कितनी पेंसिल ब्लैक है। ब्लैक कितनी है उसकी 1/8, मतलब तो x ले ली हमने टोटल 1/8, उसका कितना पार्ट 1/8 मतलब 1/8 लिया तो x/8 चला गया, तो ब्लैक पोर्शन कितना हो गया 1/8। अभी ध्यान से देखना, हाफ ऑफ द रिमेनिंग इज येलो, पहले उसका रिमेनिंग निकालते हैं, ठीक है। रिमेनिंग निकालना हो तो क्या करोगे आप, 1/8 तो ब्लैक हो गया, अभी x माइनस 1/8 तभी रिमेनिंग निकलेगा ना। मतलब मैं आपको कहूँ कि मैंने 1/8 चॉकलेट खा लिया, तो आप 1 में से 1/8 को माइनस कर दोगे ना, x माइनस 1/8, ये हो गया मेरा रिमेनिंग, और उसका भी फर्दर हाफ, वो बना मेरा येलो। क्लियर हो गया ना आपका येलो कौन सा बना, हाफ ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना आया बेटा मेरा, x माइनस x/8, जितना था टोटल उसमें से 1/x/8 को माइनस कर दिया, ये बना मेरा येलो, ठीक है। अभी मेरे पास बाकी कौन सा आया, ब्लू तो उसने हमें दिया ही हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द 3 1/2। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 7/2 में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गए मेरे पास तीनों कलर्स, कौन कौन से, दैट इज़ द ब्लैक कितना आया मेरे पास x/8, प्लस येलो कितना आया मेरे पास 1/2, x माइनस x/8 और प्लस 7/2। टोटल मिला के किसके इक्वल टू हो गया, टोटल लेंथ के ना। एक पेंसिल के 3 कलर थे ना, तो तभी उसके यार पहला ब्लैक था, फिर येलो था, फिर मेरे पास ब्लू था, वो तीनों को मेरे को ऐड करके कितना आ गया, मैंने कितना एज्यूम किया था कि टोटल लेंथ कितनी है उसकी x है, तो x इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फर्दर हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा x/8 प्लस, अभी बेटा इस चीज़ को मैं अंदर ही सोल्व कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बाहर सोल्व करके बता देती हूँ। x माइनस x/8 को आप एलसीएम लोगे पहले, 8x माइनस x, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 7x डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2 7x अपॉन 8 प्लस 7/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा हमारा, मैं यही कर देती हूँ कि थोड़ा सा आपका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये आ गया बेटा x/8 प्लस 7x और 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कितना बन जाएगा 16, और यहाँ पर प्लस 7/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको हम अब सोल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना आ गया, यहाँ करती हूँ x/8 प्लस 7x/12 सॉरी 16 प्लस 7/2 इज इक्वल टू x, ठीक है बेटा। अभी हमें इसका एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लेके हमारे पास कितना आ गया 8, 16 और 2 का 8, 1, 2, ठीक है। तो कितना एलसीएम आ गया बेटा हमारा 16 आ गया, तो यहाँ ऊपर कितना आ गया 2x प्लस 7x, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया हमारा, दैट इज़ द 7/2 856, ठीक है, इज इक्वल टू x,
ठीक है बेटा। अभी हमने क्या करना है, जो इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 7x + 56, ठीक है, = 16x। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। ये जगह थोड़ी वैसी है इसलिए मुझे थोड़ा सा कलर करना पड़ रहा है ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, 7x + 2x कितने बन गए, 9x, और ये 16x को हम इधर ले आए -16x। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो = 56 उधर गए तो -56। ठीक है बेटा, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, 99 से 16 माइनस किए तो कितना आ गया मेरे पास, 7x -7x -56, तो x -56, माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों = के इधर है, तो कितना आ गया बेटा मेरे पास निकाल के, दैट इज़ द 8। तो टोटल लेंथ मेरे पास जो पेंसिल की आई वो x कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया। ठीक है, जो मुझे फाइंड आउट करना था, दैट इज़ द सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ये थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी था, लेकिन आपको तीनों कलर्स पहले उसके अरेंज करने हैं और फिर उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 38th क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज़ द ईच फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज़ फिटेड विद द 20 डोर्स। There are the 12 such floors in a building. There are the 25 such buildings in a complex. Find the total number of the doors. Little bit lengthy है ये, एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते सिंपल है लेकिन लेंथी होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितनी है, 20 डोर्स हैं। ठीक है, ईच फ्लोर में 20 डोर्स हैं। एक फ्लोर में कितने हो गए, 1 फ्लोर में कितने हो गए, एक फ्लोर में हमारे पास 20 है। 12 सच फ्लोर में कितने हो गए, 20। 12 फ्लोर में कितने हो जाएंगे, 20 × 12 कितना आ जाएगा बेटा, 240। ठीक है, 240 डोर्स हो जाएंगे 12 फ्लोर में, लेकिन 25 सच बिल्डिंग्स है, तो 25 बिल्डिंग्स में कितने हो जाएंगे हमारे पास, दैट इज़ द 240 × 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ द 6000 डोर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारी करेक्ट आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 39th क्वेश्चन। मिस्टर कपूर लेफ्ट हिज ऑफिस एट द 15:45 टू अटेंड अ 3-hour सेमिनार इन द डेली। ही टुक अ 2 hour 20 minutes टू ड्राइव देयर, बट मैं इसको थोड़ा सा लो करती हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन विजिबल हो जाए। सबसे पहले बेटा वो कब निकले, कब ऑफिस के लिए कब निकले, 15:45 पे। ठीक है, कलर चेंज करने दो ताकि विजिबल हो आपको, 15:45 पर। ठीक है, टू 3 hour सेमिनार, ही टुक अ 2 hour 20 minutes। ठीक है, 2 hour 20 minutes को मुझे इसके बीच में फिर ऐड करना पड़ेगा, तभी उसने लिया, मतलब उतना टाइम उसको कार में लग गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3:1। अभी 17:65 आ गया। ठीक है बेटे, तो अभी मेरे पास इतने टाइम पे वो वहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो कितने मिनट लेट हुए, इसका मतलब 25 मिनट्स लेट हुए। अभी मेरे पास 65 मिनट्स आ गए हैं यहाँ पर। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 65 को 60 में करके उधर आवर एक ऐड कर सकते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं सीधे ही यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरे पास वो 25 मिनट्स लेट हुआ तो मुझे लेट वाले को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना पड़ेगा तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, यहाँ पर कितना आ गया, 1740। मतलब 1740 पे उसने क्या किया, सेमिनार शुरू हुआ, क्योंकि वो लेट हो गए थे ना इतने मिनट, तो इतने मिनट उसमें से माइनस कर दिया, तो इतने बजे जो सेमिनार था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा, कितने आवर का है वो, 3 hour का सेमिनार है, तो 3 hour हम इसके बीच में ऐड कर देते हैं। मतलब कितना आ गया मेरे पास, 2040 पे वो सेमिनार एंड होगा 3 hours के बाद इसके। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगी, डी ऑप्शन मेरी करेक्ट आंसर आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम 40th क्वेश्चन के ऊपर। अलीशा इज गिवन 2 नंबर ऑफ द सीक्वेंस, नेमली ट्रायंगुलर नंबर एंड द विरांका नंबर। ठीक है बेटा, अभी सबसे पहले इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर जैसे 1 लिया, ठीक है, फिर 1 के बाद मैंने क्या किया, उसके बाद तो ट्रायंगुलर नंबर सबसे पहले करते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं हमारे पास, दैट इज़ द जो ट्रायंगल की शेप में आएंगे। जैसे मैंने 1 लिया, 1 के बाद 1, फिर मैंने +2 लिया, फिर 1 +2 +3, एक ट्रायंगल की तरह इंक्रीज हो रहा है ना ये इसको। ठीक है, 1 +2 +3 +4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 10। ये चल रही हैं कौन सी,
ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो वीरांका नंबर कौन से होते हैं मेरे पास? वीरांका नंबर में हम क्या करते हैं, लास्ट वाले डिजिट को हम जो है वो ऐड अप करना शुरू कर देते हैं। जैसे 1 1, फिर मेरे पास मैं ऐसे ले रही हूँ 2, ठीक है, 1 और 2 लास्ट वाले को हमने ऐड अप करना शुरू कर देना। यहाँ पर 1 नहीं है, 1 + 2 कितना आ गया मेरे पास 3। ठीक है, जैसे हम चलेंगे मैं वीरांका नंबर ऐसे लिखती हूँ 1, फिर लास्ट वाले को ऐड किया 1 2 कितने आ गया 3 आ गया। ठीक है, 1 2 3 आगे मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या करना है इसको, सॉरी 3 1 3 3 करने के बाद एक, तो वीरांका सीरीज़ में बताती हूँ। जैसे 1 और 2 1 2 हो गया। ठीक है, तो मैं इधर लिखना स्टार्ट करती हूँ बेटा। तो पहले सबसे पहले क्या आ गई मेरे पास 1, उसके पास 1 2। ठीक है, तो जो लास्ट 2 डिजिट है ना उनको ऐडअप करना आपने। 1 और 2 कितना आ गया मेरे पास 3। नेक्स्ट नंबर कौन सा आ गया 3। ठीक है, अभी मेरे पास कितना आ गया, लास्ट वाले को 2 को ऐड कर दो, 1 2 3, तो कितना हो गया मेरे पास नेक्स्ट वाला, दैट इज़ द 5। अभी लास्ट वाले को 2 ऐड कर दो, कितना आ गया 3 और 5 को ऐड किया कितना आ गया 8, और लास्ट वाले को 2 को ऐड कर दो, कितना आ गया 5 + 3 कितना आ गया मेरे पास 13। ठीक है, 13 लास्ट वाले फिर से 2 को ऐड कर दिया, मेरे पास कितना आ गया 13 + 8 कितना हो गया मेरे पास 21। ठीक है, तो ऐसे 31 और 21 को ऐड कर दो। तो मेरे पास अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ध्यान से क्या आ रहा है, अगर मैं सोन चलती जाऊँ, यहाँ पर मेरे पास 10 आया था, 10 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि हमें एक कॉमन नंबर निकालना है दोनों के बीच में। ये ट्रायंगुलर का मैं दोबारा करने लगी हूँ तो कि कॉमन नंबर निकल जाए। ये 15 आ गया, फिर से मेरे को 15 तक 15 देखती हूँ, लेकिन यहाँ पर 15 वीरांका में नहीं आया। ट्रायंगुलर में 15 आ गया, लेकिन वीरांका में मेरे पास 15 नहीं आया, उसमें 13 के बाद सीधे 21 आ गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आ जाएगा। तो बेटा कितना आ गया मेरे पास 21। यहाँ 21 जो है वो एक कॉमन नंबर आ रहा है दोनों के बीच में। यहाँ ट्रायंगुलर में भी 21 आया और यहाँ पर वीरांका में भी 21 आ गया। दोनों क्लियर हो गए ना। ट्रायंगुलर में क्या करना है, सिंपल एडअप करी जा रहे हैं एक एक नंबर को, एक एक डिजिट को, ताकि हमारे ट्रायंगल जो है वो इस साइड को इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन वीरांका में हम क्या कर रहे हैं बेटा, वीरांका में हम लास्ट 2 डिजिट को एडअप करी जा रही है। जैसे ये 2 को ऐड किया, फिर ये 2 को ऐड किया, फिर ये 2 को, फिर ये 2 को, ये वाले को। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों में कॉमन कौन सा आया, दैट इज 21। ए ऑप्शन मेरी करेक्ट आंसर आई है। नेक्स्ट चलते हैं 41st क्वेश्चन पेपर 41 के ऊपर। दैट इज इन अ सर्वे 80 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू वोट अ फेवरेट सब्जेक्ट इन अ फ्रॉम द इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ। 1/5 वोट द इंग्लिश। अभी सेम है, हमें एक एक का निकालना है, लेकिन अभी हमें एक दिया हुआ है कि टोटल कितने हैं 80, तो उसका 1/5 निकाल लिया, क्योंकि इसका हमने किसके लिए निकालना है, इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए 1/5 निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 80 को मैं अगर डिवाइड करूंगी दैट इज 60, तो मेरे पास कितना आ गया 16 आ गया, किसका, इंग्लिश का। 1/4 किसके लिए चले गए, साइंस के लिए। साइंस के लिए 1/4 चले गए, तो मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 20 आ गए मेरे साइंस के लिए। रेस्ट वोटेड फॉर द मैथ, तो पता चल जाएगा आपको कि मैथ के लिए कितने हैं। ठीक है, अभी मेरे पास इंग्लिश के लिए चले गए 16 और साइंस के लिए चले गए मेरे पास 20। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया इसका 36 आ गया। टोटल कितने थे 80 में से 36 मैंने माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितना रह जाएगा, दैट इज द 44 आ जाएगा। ठीक है, ये 44 किसके लिए आ जाएंगे, रेस्ट थे ना, रेस्ट किसके लिए थे, मैथ्स के लिए। तो 44 किसके लिए आ गए बेटे, मैथ्स के लिए आ गए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोट मैथ्स मोर देन द इंग्लिश। अभी इंग्लिश में मेरे पास कितने आए थे, इंग्लिश में करने के लिए, इंग्लिश में मेरे पास आए थे 16, और मैथ्स में कितने आए बेटा मेरे पास निकाल के, दैट इज द 44। हाउ मेनी मोर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 44 - 60, 44 में से 16 को माइनस किया, दैट इज द 28। तो मेरा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरा 42nd क्वेश्चन। फ्रॉम ए लाइब्रेरी दिस नीड टू टेक अ लेफ्ट टर्न एंड कवर द 93 स्टेप्स टू रीच अ कम्युनिटी हॉल। ठीक है, लाइब्रेरी से उसने कितने स्टेप्स लिए हैं, 93 स्टेप्स लिए हैं टू रीच अ कम्युनिटी हॉल। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेज पे लेके जाती हूँ। ठीक है, तो लाइब्रेरी से उसने कितना लिया, लाइब्रेरी पर है वो, तो ये मैं ले लेती हूँ एक लाइब्रेरी। ठीक है बेटा, तो उसने क्या किया, लाइब्रेरी से लेफ़्ट लिया, ये वाली साइड उसकी राइट आ जाएगी, ये वाली क्या आ जाएगी, लेफ़्ट आ जाएगी। शी टेक्स अ लेफ़्ट टर्न। ठीक है, लेफ़्ट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लेके उसने कितने स्टेप्स लिए, 93 स्टेप्स लिए। ठीक है, 93 स्टेप्स लिए उसने, कहाँ तक, कम्युनिटी हॉल तक। ठीक है, वन डे बाय मिस्टेक्स शी टू टर्न्स द राइट। अब कितनी चली गई,
वो लेती है और कम्युनिटी हॉल पहुंच जाती है, लेकिन एक दिन वो बाय मिस्टेक राइट चली गई, ठीक है। राइट चलने के लिए उसका कितने स्टेप्स लिए, उसने 53 स्टेप्स चले गई, लेकिन उसको रियलाइज़ हुआ कि वो गलत डायरेक्शन में आ गई है, तो उसको वापस जाने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो बेटा अगर वो राइट गई है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए पहले तो उसको 93 स्टेप्स चाहिए थे, अब 53 और चलने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 93 और 53 को हम एडअप करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 146। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज़ द ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना कैसे निकालना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो वो भी उसके बीच में ऐड होगा, उतने उसको दोबारा से चलने पड़ेंगे ताकि वो कम्युनिटी हॉल तक पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है 43rd क्वेश्चन। प्रिया यूज्ड 4 सिमिलर रेक्टेंगुलर कारपेट एंड अ स्क्वायर कारपेट फॉर फ्लोरिंग इन हर स्टडी रूम, ठीक है। अभी उसने क्या करना है, एक कारपेट एरिया बनाना है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा इलाज करती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है बेटा, ठीक है। शी यूज द 4 सिमिलर रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर है, कारपेट है, ये 1 2 3 4 कारपेट है अपने स्टडी रूम के लिए। इफ़ इट कॉस्ट ₹6 पर स्क्वायर मीटर फॉर द रेक्टेंगुलर कारपेट, रेक्टेंगुलर कारपेट के लिए 6 पर स्क्वायर मीटर है, और 8 पर स्क्वायर मीटर उसके लिए किसके लिए, स्क्वायर कारपेट के लिए जो इन बिटवीन है, ठीक है। तो उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर की एक साइड किसके इक्वल टू है, 6 है, और इसकी दूसरी जो लेंथ है, रेक्टेंगुलर है तो डेफिनेटली ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी उसकी, इधर दी हुई है हमें 2, दोनों साइड्स बराबर होती हैं ना 2, तो 6 × 2, रेक्टेंगल का एरिया पता है ना किसके उत्तर होता है, दैट इज़ द लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 6 × 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 12 मीटर में दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। अभी हमें 1 स्क्वायर मीटर का इसने बताया हुआ है, कितना है हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर का, 1 स्क्वायर मीटर का हमारे पास आता है 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है दैट इज़ द 6, तो 12 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, दैट इज़ द 12 × 6। टोटल मिला के कितना आ गया बेटा, 12 × 6 किया तो हमारे पास टोटल मिला के आ जाएगा 6 टोटल तो 4 कारपेट है ना, तो 6 पर 4 कारपेट का भी पहले निकाल, चलो एक का निकाल लेते हैं 72, ठीक है बेटा। लेकिन उसने ऐसे ही 4 कारपेट बिछाने हैं, तो 4 कारपेट बिछाने हैं तो कितना करना पड़ेगा उसको, सिर्फ 472 × 4 भी करना पड़ेगा, ठीक है, 4 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके पास मल्टीप्लाई 4 करके हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज़ द तो 4 करने पड़ेंगे, तो 4 को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बेटा 288 रुपीज़, ठीक है। तो सेम हम स्क्वायर का चलते हैं, स्क्वायर का बेटा देख लो ध्यान से कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये टोटल 6 थी तो ये वाला 2 आएगी ये सेंटीमीटर, तो ये कितनी निकल गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो डेफिनेटली उसकी हर साइड कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल टू हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। मैं स्क्वायर के लिए उसका थोड़ा कलर चेंज करती ताकि आपको पता चल जाए। स्क्वायर के लिए साइड मल्टीप्लाई साइड, तो एक साइड कितने इक्वल टू है 4 मीटर के, तो 4 × 4 कितना आ जाएगा 16, एक ही स्क्वायर है तो इसका मतलब 16 है, तो हमारे एक उसके लिए कितनी कॉस्ट है 8 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो 16 × 8 आ जाएगा, कितना आ गया बेटा 128 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। पहले का कितना आया था 288 और ये कितना आ गया 128, तो टोटल मिला के कितना आ गया बेटा 416 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो मेरा 416 रुपीज़ आ गया, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा है 416 का, दैट इज़ द ये वाला डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 44th क्वेश्चन के ऊपर। ए सेफ हैज़ अ डिजिटल लॉक विद द पासवर्ड विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 3 प्राइम नंबर है, उसका पासवर्ड है। अब इफ़ द सम ऑफ दिस प्राइम नंबर इज़ 15, ठीक है,
इनका सम कितना है 15 है बेटा। अभी मुझे प्राइम नंबर नहीं दिए हुए लेकिन सम बताया हुआ है कि मुझे 15 है, तो 15 से ज़्यादा वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते क्योंकि जिसका सम ही 15 है तो 15 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो पहले फर्स्ट 15 तक हम प्राइम नंबर लेते हैं, फिर उसकी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर लेते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर आगे मेरे पास? 1 3, ठीक है, सॉरी 1 नहीं आएगा बेटा, 2 आएगा हमारे पास, क्योंकि 2 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं लेते। 2 एक इवन प्राइम नंबर है हमारे पास। ठीक है, 2 3 4 नहीं आएगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, आगे 5 6 नहीं आएगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है, दैट इज़ द 7 एक प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, 3 3 9 होता है इसलिए प्राइम नंबर नहीं आता है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, वो भी एक टेबल में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 11 आ गया। उसके बाद हमारे पास 11 किसी टेबल किसका मल्टीपल नहीं है। उसके बाद 12 6 2 12, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट आ गया 30। तो इसका मतलब है कि जो 15 से लेस है उसकी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये वाली है। अभी मुझे 3 प्राइम नंबर चाहिए जिसका सम 15 हो। अगर मैं 13 के बीच लोएस्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 2 को भी ऐड करूंगी तो मेरे पास 15 आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास 13 नहीं होगा, मुझे 3 प्राइम नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, अगर मैं 11 लूँ, 11 के बीच में मैं 3 और 2 को प्लस करूँ। ठीक है, 3 प्राइम नंबर लेने हैं ना, 3 + 2 करूँ तो मेरे पास कितना आ गया? 16 आ गया। मतलब मेरे पास ये भी 15 से ऊपर चला गया, तो 11 की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे कोई 3 प्राइम नंबर लेने हैं जिसका सम मेरे पास 15 आएगा। ठीक है, तो मैं अभी 7 से चेक करती हूँ। 7 लिया और उसके बाद कितना लिया? 2 और 5 लूँगी तो मेरे पास नहीं हो पाएगा, 5 लिया। ठीक है, और मैंने एक 3 ले लिया। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 7 + 5 कितना आ गया मेरे पास? 12 + 3 कितना आ गया? 15। हाँ, ये मेरा आ चुका है। बाकी और किसी पॉसिबिलिटी से इनका सम 15 नहीं आ रहा है। तो इनका मल्टीप्लाई, उनका उसने मल्टीपल पूछा है। पासवर्ड क्या है उसका? प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। सॉरी, तो तीनों को आपको इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 7 5 35, 35 3 105। तो कितना आंसर आ गया बेटा मेरे पास? 105। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 45th क्वेश्चन के ऊपर। देयर आर द 26 रो ऑफ द मैंगो। ठीक है, क्वेश्चन है देयर आर द 26 रो ऑफ द मैंगो ट्री इन अ फॉर्म, ईच रो हैज़ द 324 ट्रीज। ठीक है, अभी बेटा हमारे पास कितने हैं? 26 रोज हैं। ठीक है, 26 रोज हैं मैंगो ट्रीज़ की। हर रोज़ में कितने हैं? 324 ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने हो गए मेरे पास? 324 और 26 रोज़ हैं। ठीक है, टोटल मिला के अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 8424 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया? 7 रोज़ कट कर दी हैं। इसमें से 7 रो कट कर दी, मतलब 7 रोज़ के मैंगो ट्री निकल जाएंगे। एक ट्री के 324 थे तो 7 रोज़ के कितने आ जाएंगे मेरे पास? इसको मल्टीप्लाई किया 2268 आ जाएंगे। तो मुझे इतने माइनस करने पड़ेंगे इसमें से, पूरे टोटल में से, तभी मेरे पास रिमेनिंग रह जाएंगे ना। 8424 माइनस 2268 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया बेटा? 6156 आंसर आ गया। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन जो आ गया बेटा हमारा है अचीवर सेक्शन का। अचीवर सेक्शन मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, ये 3 मार्क्स का होता है। ये स्कोर में बहुत ज़्यादा एडिशन कर देता है मार्क्स के, तो इसको आपने ध्यान से करना है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते लेकिन लिटिल बिट लेंथी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 46 आपको इस फिगर को स्टडी करना है और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है PQR में से उसको देखना है ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अभी सबसे पहले है देयर आर द 6 रिफ्लेक्स एंगल इनसाइड द फिगर। अभी बेटा रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं आपको पता है ना? जो 0 से 90 तक चलते हैं वो एंगल क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। 90 से फर्दर 180 तक कहलाते हैं हमारे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। 180 वाला हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और 180 से 360 तक हमारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करते हैं कितने रिफ्लेक्स एंगल हैं क्या इसमें। सबसे पहले मैं आपको मार्क करती जाती हूँ, मैं उसके आगे R लिखती जाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखो, ये ऐसा एंगल लग रहा है ना? ये एंगल तो कौन सा एंगल हुआ? ये एक्यूट एंगल हुआ ना, ये फर्स्ट वाला।
तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको एक्यूट के ए लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला देखो बेटा, ये वाला, अभी ये एंगल सपोज करो मेरा ये है और एंगल घूम के मेरा नीचे बन रहा है। स्ट्रेट एंगल अगर 180 का होता तो यहाँ बनना था, ये 180 से भी नीचे चला गया, तो मतलब ये कौन सा एंगल कहलाया, रिफ्लेक्स एंगल कहलाया, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर एंगल है जो 90 का आ जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर है जो 90 का आ जाएगा। ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला देखो बेटा, अगर मैं ये देखूँ तो मेरा स्ट्रेट एंगल यहाँ पर आना था, ये ऊपर चला गया, स्ट्रेट से भी आगे चला गया, तो ये वाला एंगल क्या कहलाया, रिफ्लेक्स एंगल कहलाया, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो ऐसे ही बन रहा है 90 तक भी नहीं पहुंचा, ये क्या कहलाया, एक्यूट एंगल कहलाया, ठीक है। और ये वाला एंगल देखो, ये भी आपको पता चल ही गया देख के, यहाँ से पूरे का पूरा टर्न कर गया, सीधी से भी लाइन से टर्न कर गया, ये क्या कहलाया, रिफ्लेक्स एंगल कहलाया, ठीक है। और ये वाला देख लो आपका वन एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको देखो तो ये क्या कहलाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको ओ लिख देती हूँ। ये वाला क्या कहलाएगा आपका, परपेंडिकुलर एंगल कहलाएगा, ठीक है। ये वाला भी सेम परपेंडिकुलर ही आएगा। अगर यहाँ से देखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। मैं उसको पी से परपेंडिकुलर, ए से एक्यूट और ओ वाला ऑब्ट्यूज मेरे पास अभी तक एक ही आया, इसलिए मैंने उसको ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये वाला मेरा एंगल आ गया, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास क्या कहलाया, ठीक है। लेकिन यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी, ये भी क्या कहलाया मेरे पास, रिफ्लेक्स एंगल कहलाया। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, अंदर की इंटीरियर एंगल देख रहे हैं ना हम, तो ये वाला भी क्या कहलाया, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है बेटा। अभी यहाँ से देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, मेरा एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो मेरे पास ये वाला बेटा, ये लाइन ली और ये वाली स्ट्रेट आनी चाहिए थी यहाँ तक, तो ये भी क्या कहलाया मेरे पास, रिफ्लेक्स एंगल कहलाया, ठीक है। यहाँ से ये वाला देखोगे तो ये क्या कहलाया, एक्यूट एंगल कहलाया। और यहाँ से फर्दर ये वाला देखोगे तो आप क्या कहलाओगे, ये वाला अंदर से, तो ये वाला स्ट्रेट यहाँ आना चाहिए, तो ये भी क्या कहलाया, रिफ्लेक्स एंगल कहलाया, ठीक है। और ये वाला आपके पास क्या कहलाएगा, ये वाला दैट इज़ द परपेंडिकुलर एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं हमें, नंबर देयर आर द 6 रिफ्लेक्स एंगल इनसाइड द फिगर, कितने रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यस 6। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, ट्रू हुआ। देयर आर द 5 पेयर्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन देख ले, पेयर्स ऑफ मतलब एक परपेंडिकुलर, ये वाली आ गई 2 3, ठीक है। तो और कितनी आ गई हमारे पास, 3 ये वाली हो गई और ये आ गई 4, 4 परपेंडिकुलर आई, 5 पेयर नहीं आए, तो ये वाला क्या हो गया बेटे, फॉल्स हो गया। देयर आर द 2 एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल चेक कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, नहीं बेटे 4 पेयर आए तो ये भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब हमारे पास कौन सा आना, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये वाला फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट आंसर आनी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं 47th क्वेश्चन के ऊपर। इन अ गिवन पैराग्राफ शोज द सेल्स ऑफ द बाईसाइकिल्स, ठीक है, इन अ ईयर, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। आगे, ठीक है, 47th क्वेश्चन है, इन द गिवन पैराग्राफ शोज द सेल्स ऑफ द बाईसाइकिल, ठीक है। उसने बाईसाइकिल की सेल शॉप की सेल बताई हुई है हमें, वेरियस शॉप्स की, तो हमें इसको स्टडी करना है, डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पी का, लेकिन एक देखो, एक बाईसाइकिल रिप्रेजेंट द 40 बाईसाइकिल्स, एक बाईसाइकिल कितना रिप्रेजेंट करता है, 40 बाईसाइकिल्स। इसका मतलब यहाँ पर 4 बाईसाइकिल्स दिए हुए हैं, 4 बाईसाइकिल्स दिए हुए हैं, तब एक बाईसाइकिल 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 40 × 4 कितना आ जाएगा हमारा, 160 बाईसाइकिल उसने सोल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, 3 × 40 कितना आ जाएगा हमारा, 120। तो यहाँ पर 40 × 5 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर निकाल के बेटे, दैट इज़ द 200, ठीक है। यहाँ पर 40 × 2 आ जाएगा, कितना आ गया हमारे पास, 80 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। द कॉस्ट ऑफ द बाईसाइकिल इन द शॉप आर इज़ 1250, इतनी है, ठीक है। तो अगर 1250 है उसकी कॉस्ट, ये आर की है, ठीक है बेटे, आर की 1250 है, तो उसके टोटल बाईसाइकिल कितने हैं उसने बेचने, 200 बेचे हैं ना, तो हम टोटल की निकाल लेते हैं। तो इसको सारे को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया, 0 0 0 0
यस 25, ठीक है बेटा। तो कितना बन गया मेरे पास 2,50,000 बन गया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास आर का। अभी जो देखो कॉस्ट ऑफ द बाईसाइकिल ऑफ द शॉप पी की 450 जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। पी की 450 जो ज़्यादा है अगर मेरे पास, तो मेरे पास ज़्यादा है तो मेरे को उसकी कितनी आ रही थी मेरे पास 1250, तो इसकी 450 ज़्यादा है। 450 ज़्यादा है तो मेरे पास मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में एडअप करना पड़ेगा। एडअप किया तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 1700 आ गई इसकी, ठीक है, पी वाले की, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा है। तो पी के कितने टोटल सेल किए उसने, ठीक है। पी के कितने हैं उसके, पी के हैं 160 आए थे ना हमारे निकाल के, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 1700, ठीक है, इतना आ गया उसका निकाल के 1700। अभी इसके दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास कितना आ गया, दैट इज द 2,72,000 2,72,000 आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरा मल्टीप्लाई करके। अभी आर की सेल्स कितनी आ जाई थी 2,50,000, इसका आ रहा 2,72,000। अभी मुझे से पूछा गया है फर्स्ट वाले में कि पी की कितनी सेल ज़्यादा है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। 2,72,000 से मेरे को 2,50,000 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो कितना आ गया मेरे पास निकाल के, दैट इज़ द 22,000। पी की इतनी, हाँ, पी की इतनी अर्निंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आर से, ठीक है बेटा। ये आ गया मेरा फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट कौन सा है, फाइंड द डिफरेंस इन द अर्निंग ऑफ द शॉप क्यू एंड एस। अभी हमें क्यू एस की निकालनी, पहले हमने पी और आर की निकाली, अभी हमें क्यू एस की निकालनी। क्यू एस की भी सेम हमें दी हुई है, इतने रुपीज़ और इतने रुपीज़, ठीक है। तो अभी हम सेम वही करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने साइकिल आए थे टोटल निकाल के, ये दूसरे पेज में मेरे पास चला गया, आपको इजीली विजिबल होगा, तो आप लिख लेना वहाँ पर कितने आए थे हमारे 40, जो हमारे 40 थे एक साइकिल का, और 3 साइकिल थे, तो हमारे पास कितना आया था वहाँ पर निकाल के 120, ठीक है। और एस के कितने आए थे मेरे पास, 2 साइकिल थे, तो कितना आया था 80, ठीक है। तो बेटा ये 120 साइकिल है, तो 120 मल्टीप्लाई एक साइकिल की कॉस्ट कितनी दी है क्यू की, 1,500। टोटल मिला के कितना आ गया मेरे पास निकाल के, दैट इज़ द 1,80,000 आ गया, ठीक है। सेम मुझे एस का निकालना है। एस का निकाल के कितना आया था बेटा, मेरे पास 80 आया था, तो 80 मल्टीप्लाई उसका एक की कॉस्ट कितनी दी हुई है मुझे 1,750, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया मेरे पास, दैट इज़ द, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 80 और 1,750 को, दैट इज़ द 1,40,000, ठीक है बेटा। अब दोनों में से हमने निकालना है कि किस शॉप की अर्निंग ज़्यादा है, तो दोनों को माइनस कर दिया। 1,80,000 में से 1,40,000 जो है वो मैंने माइनस कर दिया, तो आराम से कितना आ जाएगा 40,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। पहले वाले का हमने निकाला था, हमारे पास कितना आ गया था 22,000 आ गया था, और इसका कितना आ गया 40,000। तो बी ऑप्शन जो है मेरी करेक्ट आंसर आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम 48th क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज़ रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सम ऑफ द -5, 8, -11, 14 एंड 29 एंड 36 मोर देन द लार्जेस्ट इन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है बेटा। अभी हमें इसका क्या करना है, सम करना है। सम कितना किसका निकालना है, -5 + 8 -11 + 14 एंड +29 is 36 more than the largest negative integer number, is 36 more than the largest, ज़्यादा है लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है, -1, मतलब किसके इक्वल टू आएगा 35 के। क्लियर हो गया ना, ये 36 है मोर देन द नेगेटिव इंटीजर। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा, लार्जेस्ट 1 सबसे छोटा, तो लार्जेस्ट यही हुआ ना। तो 136 में से ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 35 आ गया। इसको सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। पहले नेगेटिव वाले ले लेते हैं। कितना आ गया बेटा, माइनस वाले को लिया, -5 -11 कितना आ गया, -16 आ गया, ठीक है। बाकी को एडअप किया तो हमारे पास कितना आ गया 22 + 29, ठीक है बेटा। कितना आ गया मेरे पास करके, दैट इज़ द 54
1, 51 में से 16 माइनस करो 35, हाँ 35 इज इक्वल टू 35 हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी करेक्ट आ गई है, ठीक है। सेकंड, द सम ऑफ द टू इंटीजर इज -108। दो सम का कितना है, इंटीजर का 108 है। वन ऑफ दैम इज -74। देन द अदर इज द, अगर मेरे पास दो सम है, दो इंटीजर हैं ए और बी, ठीक है, जैसे मेरे पास ए और बी है, उसका सम कितना है मेरे पास -108 है। ए कितना है उसमें से -74, तो बी कितना निकलेगा बेटा -108, 74 उधर गए तो प्लस के बन जाएंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये निकाल के 108 में से मैं 74 को माइनस कर देती हूँ, तो कितना आ गया बेटा, लार्जेस्ट टर्म क्या आ गया, माइनस है तो -34 आ जाएगा। बी कितना आ जाएगा मेरा -34। एडिटिव, इसका एडिटिव इनवर्स पूछा हुआ है। एडिटिव इनवर्स मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या लिया हुआ, लेकिन -34 नहीं आएगा। अगर मैं एडिटिव इनवर्स लूँगी तो वो 34 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुई, फॉल्स हुई है। इसका मतलब फर्स्ट करेक्ट है, दूसरी क्या है, फॉल्स है। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 49th क्वेश्चन के ऊपर। मैच द फॉलोइंग्स एंड विद द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमें इनको मैच करना है और उनके साथ करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट चलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ द प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 30, ठीक है। 1 to 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, मैं फटाफट प्राइम नंबर लिख देती हूँ। 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर मैं पहले भी इसी उसमें समझा चुकी हूँ कि प्राइम नंबर जो किसी के साथ डिविजिबल नहीं होते। 17, 19 सॉरी 23, उसके बाद 29, टोटल मिला के कितने होते हैं बेटा, ये आपको पता चल जाएंगे अभी, 10 होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन लेना है ऑफ द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 30, 1 to 30 फ्रैक्शन लेना है। फ्रैक्शन मतलब कितना हो गया, कितने हो गए हमारे पास, जितने नंबर हैं कितने हो गए, 10 हो गए। और टोटल नीचे क्या आता है हमारे पास, टोटल आता है। टोटल कितने हैं, 30, ठीक है, 30। और कितना आ गया हमारे पास, 10/30 मतलब 1/3 आ गया, ठीक है बेटा। फ्रैक्शन ऑफ द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 30 कितना आ गया, 1/3। तो फर्स्ट का किसके साथ मैचअप हो जाएगा, आर के साथ, 1/3 के साथ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द सम ऑफ 2 1/3 5 एंड द 9/5 इज 76, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द सम, पहले हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 1/5 को मैं कन्वर्ट करती हूँ 11/5 और 9/5 है। दो नंबर है मेरे पास, 11/5 और 9/5। एक टाइम में मुझे प्रोडक्ट लेना है एंड सम। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द सम ऑफ इज 76। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, कोई भी नंबर है मेरे पास, मैंने उसको x ले लिया, ठीक है। तो साथ में क्या लिया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और सम किसका लिया मैंने, इसका कन्वर्ट कर लिया। एक नंबर आ गया मेरे पास 11/5, इसका सम ले लिया, ये आ गया मेरे पास 9/5। इसका सम लिया बेटा, कितना आ गया 11 + 9, इसको सम उसमें रखा, मैंने ये x ले लिया, और इसका सम किसके इक्वल टू है, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल टू है, 76 के, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा मेरे पास, x निकाल के मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 20/5 इज इक्वल टू 76, ठीक है। ये कितना आ गया 4, x किसके इक्वल टू चला गया, x इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 4, x किसके इक्वल टू आ गया बेटे 19 के, तो 19 आ गया। तो सेकंड वाला मेरा कितना आ गया 19। क्लियर हो गया ना कैसे सॉल्व करना। दो नंबर हैं लेकिन उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, नंबर क्या ले लिया मैंने x एंड सम ऑफ, इनका सम, दोनों का सम किसके इक्वल टू है 76 के, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द 13/15। 13/15 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब 13 को मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 13 4s are 52 और 15 4s are 60, तो ये उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। मतलब सेम चीज़ से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना और सेम चीज़ से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना, उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो मेरा थर्ड किसके साथ मिल गया, एस के साथ। नेक्स्ट है लास्ट 1/6 ऑफ द 2/5, 1/6 ऑफ द 2/5, ठीक है ना। 1/6 ऑफ द 2/5 ऑफ ए नंबर इज 50, ठीक है। एक नंबर, कौन सा नंबर, x ले लेती हूँ मैं, इज इक्वल टू 50।
1/6 ऑफ द 2/5 ऑफ ए नंबर कौन सा लिया मैंने, एज्यूम कर लिया x है। तो बेटा कितना आ गया मेरे पास निकाल के, ये 30 × x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया बेटा आपको निकाल के, 2x डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 30, 50 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 1500 आ गया। x निकाल के कितना आ गया बेटे आपका, निकाल के x इज इक्वल टू 750। ठीक है, देन 1/15 ऑफ द सेम नंबर, 1/15 भी निकालना है। सब मैं यहाँ करती हूँ 750 और इसका 1/15 भी निकालना है। ठीक है, तो 1/15 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 50, तो इसका मतलब ये किसके साथ मिल गया, q के साथ। ठीक है, तो ये वाला आ गया मेरे पास, फर्स्ट वाले का p, सेकंड वाले का r और थर्ड वाले का s और ये वाला, तो सी ऑप्शन आया करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट अब ये लास्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज़ द 50th क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन फिगर नोट ड्रॉन इन द स्केल्स रिप्रेजेंट करेक्ट फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। अभी हम इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है कि सारी साइड्स हमें दी हुई हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ दैट इज़ द 6 से, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 6 + 10, आगे ये वाली साइड 12 प्लस ये वाली बेटा हमें नहीं दी गई है यह साइड, तो ध्यान से देखो ये कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये टोटल कितनी दी हुई है, हमें 15 दी हुई है, ये वाली साइड हमें 15 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम मेरे पास कितनी चली गई है, ये यहाँ तक 10 आ गई है, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, +5 ये वाली 4, फर्दर ये फिर से 5 आ जाएगी, ये वाली +2 + 15, ये वाली कितनी आ गई आगे, सॉरी 15 5 नहीं, +9 +10 +3 +5 +6, तो मैं ऑलरेडी ले चुकी। इन सभी का सम करके बेटे मेरे पास कितना आ गया, दैट इज़ द 86 सेंटीमीटर में है, तो 86 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है बेटा, अभी हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करना तो हमें फिगर्स को कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तो ये भी एक रेक्टेंगल आ गई, ये भी एक रेक्टेंगल आ गई, और ये भी, और ये 4 रेक्टेंगल इसमें आ गई हैं। ठीक है, तो अभी हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट वाली का 10 × 6, एरिया कितने इक्वल टू होता है, मैं इसको ए ले लेती हूँ, इसको बी ले लेती हूँ, इसको सी और इसको डी। ए का एरिया लेंथ × ब्रेड्थ पता है ना आपको, 10 × 6। ठीक है बेटा, आगे वाले का ये एक 6 आ गई है इसकी, सॉरी ये 5 आ गई है, और ये कितनी आ गई बच्चा यहाँ से निकाल के। ठीक है, ये 12 थी टोटल, ये उसकी कितनी आ गई हमारे पास, 3 और 6 यहाँ से निकल गई, 3 और ये 6। ठीक है, 3 और 6 टोटल 9 बन गई ना, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 12 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूँ तो 3, तो मतलब टोटल मिला के ये कितनी बन गई, 6 बन गई है। ठीक है, तो कितनी आ गई है, 6 × 5। ठीक है, अभी सी का एरिया चलेगा। सी का एरिया ऑलरेडी आपको फुल्ली दिया हुआ है, 9 × 10 प्लस ये डी का आ जाएगा। डी का ये कितना आ गया था, 2, और ये साइड हमने निकाल ली थी 15 में से ये 10 माइनस किए थे, आपको याद है ना, पेरीमीटर में भी निकाला था, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 5। ठीक है, ये कितना आ गया, 60 + 30 + 90 + 10, टोटल मिला के कितना आ गया बेटा, 190। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर आया 86 और 9 × 90, ये आगे बेटा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको 6th क्लास के ओलंपियाड के 2025 के जो आए हैं वो सोल्व करवा दिए हैं इस पार्ट में। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा।